गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का 5th लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो मॉडल्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, इस वीडियो के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के मीनिंग के बारे में, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और लास्ट में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो नेशनल इनकम का एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। नेशनल इनकम जो है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, है ना। देश के जो जितने भी रेसिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, जो 1 साल से अधिक किसी देश में रहते हैं, उनके द्वारा अर्न किया गया मनी को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है, नेशनल इनकम इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो 1 साल के अंदर जितने भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, है ना, उनके मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। चलिए, तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें हम कुछ एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं। तो वो एग्रीगेट्स को समझने के लिए आपको 4 चीज़ें हैं टोटल, उनको आपको पहले समझना होगा। वो बेसिक्स हैं, ठीक है। तो वो कुछ बेसिक्स हैं, उनको पहले समझ लेते हैं। पहले हम जानेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, इसको समझिए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में, है ना, किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए गुड्स और सर्विसेज का मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जैसे हमारे इंडिया है, तो इंडिया का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ चुका है कि द एरिया लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ठीक है, एंड जो भी हमारे एयरक्राफ्ट, जो भी शिप्स जो कि बाहर गए हैं, वो सब को मिला के वो क्या बनता है, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं 1 साल के अंदर, उसके जो फाइनल वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगला हमको जो समझना है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको जितने भी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस और नेट क्या होता है? देखिए, ग्रॉस में जो है आपका डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है और नेट में आपका डेप्रिसिएशन नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएशन को और भी हम क्या क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया आपको ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है। ग्रॉस और नेट में जो अंतर है वो है मात्र डेप्रिसिएशन का अंतर है। ठीक है, आपका ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, वो है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, मतलब इट एक्सक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
ठीक है। अब यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट समझना है हमको, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है ये है फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट्स यानी कि फॉरेनर्स फ्रॉम आवर कंट्री। ठीक है, हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा अब्रॉड से विदेशों से कमाया गया पैसा माइनस विदेशियों के द्वारा हमारे देश से कमाया गया पैसा, तो उस दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो है हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। बेसिक को तो नहीं, बेसिक को हमने पढ़ लिया, अब कुछ और कॉन्सेप्ट हैं उसको भी हम जान लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी को जो है सभी को एक सम अप करते हुए मैं आपको जो फाइनली 1 बाय 1 बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा। ठीक है, एक बार मीनिंग समझ लेते हैं मात्र कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि आपका पहला है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो देखिए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि नेशनल इनकम में आप जोड़ देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पास ठीक है, यहाँ पर ये समझिए करेंट ट्रांसफर्स क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। ट्रांसफ़र इनकम मतलब ऐसा इनकम विच डू नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर वन साइडेड इनकम या वन साइडेड पेमेंट। ठीक है, जो मतलब फ्री का मिलता है, जो जैसे कोई ग्रांट है या कोई डोनेशंस है, स्कॉलरशिप है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ समझिए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस earned plus transfer payments from abroad available to residents of a country for consumption expenditure or for saving during a year। मैंने बताया नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि NIT जो है वो गवर्नमेंट की इनकम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको खर्च कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी तो रेसिडेंट है, मतलब वो भी एक संस्था है अपने किसी भी इकॉनमी का। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ देंगे करेंट ट्रांसफर्स। तो ये सब मिले क्या बन जाता है आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो निकालते कैसे हैं ये समझते हैं हम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होगा, फार्मूला इसका आपका देखिए नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने बताया। ठीक है, अब आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, अभी जो हम पढ़ा हमने वो है आपका ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। हालांकि उसमें ग्रॉस वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन वो ग्रॉस है। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में से अगर हम आपका जो करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तब आपका निकल जाएगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये वो इनकम होता है जो देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनके पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए या सेव करने के लिए, ये वो मनी होता है। चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ गए आप, तो इसके बाद जो आपका जो प्राइवेट इनकम आएगा, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये तीनों को आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अभी समझते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8 MP हमने पढ़ा मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8 मार्केट प्राइस। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8 मार्केट प्राइस में से अगर हम NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पास जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहा है
है ना, वो क्या है, वही है NDP-8FC, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए NDP-8FC में जो है वो दो सेक्टर से मिलकर बना है, एक है प्राइवेट सेक्टर और एक है पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर हम NDP-8FC में से गवर्नमेंट सेक्टर को माइनस कर देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाए, क्या बच जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का इनकम, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पास ये टोटल फैक्टर कॉस्ट है ना, इसमें कुछ ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है, ये सब ऐड नहीं है। समझते हैं क्या होता है। देखिए इट इज़ द पार्ट ऑफ NDP-8FC विच अक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब NDP-8FC का जो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है वो है ये, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करना है आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, है ना, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज के इनकम को माइनस करेंगे, और उसके बाद माइनस करेंगे सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ठीक है, जैसे कि एयर इंडिया। गवर्नमेंट के ही मतलब ऐसे कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं होती है जो गवर्नमेंट के साथ उसे अकाउंट मेंटेन नहीं होता, अलग से जो है वो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपका है एग्जांपल है एयर इंडिया है गवर्नमेंट का, लेकिन उसका जो अकाउंट मेंटेन कौन करता है वो अलग से होता है एयर इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझते हैं जो आपको NDP-8FC है उसमें से आप गवर्नमेंट का जो टोटल इनकम है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उसको आप माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका नेट फैक्टर इनकम, ओके, फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका प्राइवेट इनकम, ठीक है। प्राइवेट इनकम क्या होता है, आप देखिए प्राइवेट इनकम और सिंपल है, जो हमने अभी निकाला, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ठीक है, प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए प्राइवेट इनकम निकालने के लिए हमने जो अभी निकाला था कि फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको NFIA जोड़ देना है। उसके बाद आपको करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट दोनों को ऐड कर देना है, और साथ ही साथ आपको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नेशनल डेट मतलब जो गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है, गवर्नमेंट ने जो पैसा उधार लिया है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो पैसा है। तो ये सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम जो है एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो आपका जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट है, ठीक है, वो भी आपका इसमें प्राइवेट इनकम में ऐड क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं जब वो उधार लेगी, बोरो करेगी तो प्राइवेट सेक्टर से ही करेगी, है ना, इसीलिए आपका जो है ये इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इसमें इंक्लूडेड है। चलिए आगे समझते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है। अभी हमने प्राइवेट इनकम निकाला, प्राइवेट इनकम में से आप जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम कॉर्पोरेट सेविंग कहते हैं, ठीक है, या रिजर्व कहते हैं, उसको माइनस कर देंगे, और कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब कॉर्पोरेट्स का टैक्स को आप माइनस कर देंगे, कंपनियों का टैक्स को माइनस कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा पर्सनल इनकम। समझ में आ रहा है ये, है ना। तो पर्सनल इनकम इज़ द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स इन हाउस होल्ड्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। प्राइवेट इनकम में से अगर आप सिर्फ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स को निकाल देंगे तो क्या निकलेगा आपका पर्सनल इनकम। ठीक है, ये पर्सनल इनकम हो गया आपका।
आगे देखते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगा? जो हमने अभी पर्सनल इनकम निकाला, तो पर्सनल इनकम में से आपको डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, अपना टैक्स को घटा देंगे। ठीक है, टैक्स घटाने के बाद जो व्यक्ति जो है इंडिविजुअल्स कुछ फीस या फाइन्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, और भी कुछ जो आपके जो चार्जेस आप पे करते हैं मंथली, उसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो लोगों के पास एक्चुअली है खर्च करने के लिए, जिस पैसे को एक्चुअली में वो खर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिमेनिंग विथ इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस लेविड अगेंस्ट देयर इनकम एंड देयर प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए तो आगे जो है हम इसको एट अ ग्लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे जो है एक बार जितने भी आपके एग्रीगेट्स हैं उसको एक बार एट अ ग्लैंस, है ना, शुरू से अंतिम तक एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा था जीडीपी एट एमपी। आपको यहाँ देखिए जो राइट साइड है उस पर सिर्फ ध्यान रखना है, राइट साइड। ठीक है, तो देखिए जीडीपी एट एमपी क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सबको पता है। जीडीपी एट एमपी में, है ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड कर देते हैं तब ये क्या बन जाएगा? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? आगे देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर आप कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से आप NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है सबको? अब देखिए आगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इसी को हम कह सकते हैं कि माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी डायरेक्टली लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है। ठीक है, तो NDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, अगर ऐसा ही तो क्या लिखते हैं हम लोग? NDP एट MP माइनस NIT। ठीक है, तो NIT को उसमें से माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा? वो NDP एट FC। समझ में आ रहा है? आगे देखिए NDP एट FC में अगर आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका GDP एट FC। ठीक है, अब GDP एट FC में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC। ठीक है, अगर आप GNP एट FC ग्रॉस उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो ये बन जाएगा NNP एट FC। ठीक है, आपका जो NNP एट FC होता है वही होता है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, तो अगर आपको GDP एट MP से NNP एट FC निकालना है तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए GDP एट MP होता है, वहाँ से आपको NNP एट FC निकालना, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले G को आपको बनाना है ग्रॉस को नेट। ठीक है, तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, मतलब GDP एट MP में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब MP है क्योंकि आपका नेशनल इनकम जो होता है फैक्टर कॉस्ट होता है FC, तो MP को आपको FC बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? NIT माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस NIT कर देंगे तो क्या बन गया है आपका? वो बन गया आपका NDP एट FC। क्या बन गया? NDP एट FC, है ना। तो GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, क्या बन गया? NDP एट FC। अब NDP एट FC में प्लस कर देंगे आप NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब वो बन जाएगा आपका NNP एट FC। NNP एट FC को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम में टोटली आपका जो है फैक्टर कॉस्ट ही होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझ लेते हैं एक बार
आगे समझ लेते हैं हम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अब देखिए नेट है, हमने इसके पहले पढ़ा था ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे आप? कुछ नहीं करना है, अगर आपको नेट निकालना है तो नेट में NNP8FC मतलब नेशनल इनकम में आपको जोड़ देना है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें आपको जोड़ देना है करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 3 चीज़ जोड़ देना है। अगर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है तो हमने यहाँ जो NNP8FC लिया है उसके बजाय आप लेंगे GNP8MP। आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या निकलेगा आपका? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, नॉर्मली इसको और तोड़ के यहाँ लिखा हो देखिए, नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP8FC प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये होता है आपका नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अब देखिए नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आप ऐड कर देंगे करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब डिप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब आप फिर से देखिए, हम GDP से NDP8FC कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था GDP में से आप ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो NIT, तो क्या बन जाएगा? NDP8FC। अब NDP8FC में है ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में आपका गवर्नमेंट सेक्टर का भी उसमें इनकम है और प्राइवेट सेक्टर का भी इनकम है। तो अगर आप NDP8FC में से जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर का इनकम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल सेक्टर का इनकम और गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल, जैसे कि एयर इंडिया या कुछ ऐसे विभाग हैं ये जो गवर्नमेंट से अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, है गवर्नमेंट के बट उनका जो अकाउंट है मेंटेन होता है अलग से। ठीक है, तो NDP8FC में से आप निकाल देंगे प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर इनकम ऑफ द डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट का ना, एंड सेविंग ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ही है। तो गवर्नमेंट का अगर आप निकाल देंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो NDP8FC में जो प्राइवेट सेक्टर का इनकम है, समझ में आ रहा है? प्राइवेट वाली दो होता है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो इनकम है वो आपका निकल रहा है, इसी को बोलते हैं इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये निकल गया, ये निकल जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको? इसी में अगर आप इसमें क्या ऐड कर देंगे? NFIA ऐड करेंगे और करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट और करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इसको इन तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे, किसमें? जो भी हमने निकाला इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका प्राइवेट इनकम। ठीक है, और प्राइवेट इनकम में आप जो है कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, है ना, कॉरपोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉरपोरेट सेविंग बोलते हैं, या इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, इसको आप माइनस कर देंगे तो ये आपका बन जाता है पर्सनल इनकम। क्लियर है? और पर्सनल इनकम में से आप माइनस कर देंगे पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस फीस इन फाइन पेड बाय द हाउस होल्ड, तो क्या निकल जाएगा आपका? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है जो इंडिविजुअल्स के पास होता है खर्च करने के लिए, सारे खर्चों को, सारे जो उसके खर्चे थे उसको निकाल के, सारे फीस फाइन्स को पे करने के बाद पर्सनल इनकम जो है आपका प्राइवेट इनकम में से कुछ आपका टैक्स निकाल दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल दिए, ये आपका पर्सनल इनकम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा जो पूरा जो चैप्टर है यहाँ कंप्लीट होता है। चैप्टर नहीं, सॉरी, ये जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आपका यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फाइनली देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव लर्नड। तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, हमने पढ़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमने पढ़ा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
उसके बाद NNP एट MP है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर पढ़ा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNP एट MP, NNP एट फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर है? इसमें सिर्फ अंतर है NIT का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP, ठीक है। हमने पढ़ा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। हमने पढ़ा फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। हमने पढ़ा प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो बच्चों इस टॉपिक में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप जो है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और लास्ट में आपको जो बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना, दोनों में क्या अंतर है, ये आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके आप मुझे बताइए, ठीक है। बाकी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच।